हेलो। हाँ सर, प्रणाम। सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, हम बिहार से बोल रहे हैं सर। राजेश कार्यकर्ता कुमार। राजेश कुमार जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी मुझे कार्यकर्ता से बात करनी थी। जी पहले सर। उत्तर प्रदेश के सुनील यादव, आज उनको टाइम दिया था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर हम्म। 8-10 मोबाइल थे, उनमें आपका पहली बार मोबाइल आया हुआ बता रहा था मोबाइल। जी तो फिर मैंने किया है मोबाइल। जी। बताइए सर, क्या हाल है सर? ठीक है, हाल वही पूछ रहे थे, पेमेंटे के बारे में जानकारी लेना था। सुने। देखिए सर, इस समय हमारी ऐसे मान लीजिए अग्नि परीक्षा हो रही है और अग्नि। सही गलत का निर्णय हमारे वर्कर को करना है। इस समय मानते हैं भुगतान की समस्या, रोजगार की समस्या, एमआईएस की समस्या, ग्लोबल की समस्या, रेंटल की समस्या, सब कुछ है। हम्म। लेकिन इस समय 100% जमाकर्ता और कार्यकर्ता, इनको प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा रहने की आवश्यकता है। सब बातों को बोलते हुए इस बात हम्म। को पूरे देश को बताइए, हम्म। क्योंकि जो लोग भुगतान के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं हम्म। वो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। हम्म। पीड़ा होती है कि एक सेक्टर प्रबंधक हम्म। के पद पर बैठा हुआ था, कोई हम्म। सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए, फील्ड का हम्म। कार्यकर्ता, लेकिन उसी को उर्जा दिया गया। कोई हम्म। बॉन्ड जारी नहीं किए, कोई सैलरी नहीं मिली, केवल इसलिए कि दरवाजा खोल के बैठा जाए ताकि कार्यकर्ताओं में प्राण मिले। हम्म। लेकिन ऐसे हमारे अधिकारियों को टारगेट करते हैं, वीडियोग्राफी बनाते हैं, यूट्यूब पर हम्म। गलत प्रचार करते हैं। हम्म। भुगतान के नाम पर पूरे देश में लूट खसोट के समाचार मिल रहे हैं, हम्म। कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। कभी मुंह हम्म। से ये नहीं निकलता कि सारा के काउंटर से भुगतान चाहिए। हाँ आज हाँ पूरा हाँ। जमाकर्ता इस बात को चाहता है कि हम्म। सारा का जमाकर्ता का भुगतान काउंटर से होना चाहिए, पोर्टल से नहीं होना चाहिए, सरकार हम्म। के कोई काउंटर से नहीं होना चाहिए। हम्म। पूरा देश का जमाकर्ता इस बात को चाहता है, हम्म। वर्कर रोजगार चाहता है, लेकिन इन दोनों एजेंडे से भटकते हुए केवल एक ही उद्देश्य है, गिरफ्तार। स्टेटस लगा रहे हैं अपने हेड मोबाइल पर, स्टेटस। तो उससे क्या हाँ, हो जाने को, पेमेंट हो जब जाएगा? पेड़ को ही काट दिया जाएगा तो फिर आम कहां से खाएंगे? आज वही कह इस रहे हैं, उससे बात को क्या लेकर होगा? के जमाकर्ता और कार्यकर्ता को इस बात का मंथन करना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो संस्था हम्म। युद्ध के मैदान में लड़ रही है, हम्म। एक सेनापति युद्ध लड़ता है, पुराने पहले इतिहास में जो युद्ध हुआ करते थे, हम्म। घायल सैनिक हो जाते थे, तो हम घायल होते हुए संघर्ष कर रहे हैं और उनको बाधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी टारगेट, इसका मतलब क्या है? सीधा सा, हम्म। जमाकर्ता और कार्यकर्ता प्रभावित, उनका भविष्य अंधकार में, यही है हम्म। उद्देश्य। बरगला नहीं। रहे हैं, इनकी संपत्ति कुर्क हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो हम्म। केवल शिकायतबाज बन गए, हम्म। षड्यंत्र रचते हैं दिल्ली में बैठ करके, दोहरी कमाई कर रहे हैं। चारों तरफ हाथ मारने का काम किया जा रहा है। यूट्यूब से भी कमाई, आंदोलन से भी कमाई, जमाकर्ता से भी कमाई। हम्म। जब ऑलरेडी देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में मामला चल रहा है और भारत सरकार उसमें काम कर रही है, जारी है वो प्रक्रिया, और अच्छा होगा आपके साथ, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सारा इंडिया परिवार ये 47 साल पुराना संस्थान है। लेकिन वो लोग कभी भी नहीं चाहते जो संस्था देश के लिए समर्पित हो उसी संस्था को डैमेज कर रहे हैं। नहीं, ये सब तो गलत जब कर रहा है, बांस हम ही लोग नहीं कभी रहेगा, सबके। सर बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी? बांस को ही हम्म। काटने का काम किया जा रहा है। जमाकर्ता हम्म। कार्यकर्ता संस्था के अहित में काम किया जा रहा है, जबकि 99% जमाकर्ता कार्यकर्ता इनसे हाथ है और उनका इनसे कोई संबंध नहीं है। हम्म। इनको भुगतान लेना है, कहीं भी जाइए, लेकिन हमारे जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम मत करिए, हमारे हम्म। अधिकारियों को टारगेट मत करिए।
इन यूट्यूब से, आंदोलन से आज हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं। कार्यकर्ता टेंशन में आ गया है, डरावने ये समाचार टेंशन। दिखाते हैं, गिरफ्तारी के समाचार दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, हमारे अधिकारियों के वीडियो दिखाते हैं। केवल 24 घंटा दिमाग इस बात में लगाया जाता है कि कहां क्या हो रहा है, कौन सी तारीख है, कौन सा वकील है, क्या बात हो रहा है, कैसे फंसाया जाए, कैसे बुरा किया जाए। भुगतान की है, भुगतान से सरकार तक आवाज रखी है, हम भी रख रहे हैं। हाँ, हमारा ये सकारात्मक कार्यकर्ता भी रख ये रहे हैं। चाहिए। आज हमारे पास कोई यूट्यूब नहीं है, हमारे पास कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं है, कोई लेटर पैड नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। हम जमाकर्ताओं के लिए हमारे खून पसीने से मेहनत करके हम सरकार तक आवाज पहुंचा रहे हैं, निवेदन पूर्वक पहुंचा रहे हैं, संस्था के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जमाकर्ताओं के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज पूरा देश का जमाकर्ता उसको बहुत कुछ पीड़ित होते हुए, बीमार होते हुए भी आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। ये सच्चाई है कुछ जगह कुछ सारे जमाकर्ता समझदार नहीं है, बरगलाया जाता है। ये आंदोलन भुगतान के लिए हुए या हमारे वर्कर को मारने के लिए? सबसे ज्यादा वर्कर मध्य प्रदेश में मरे हैं। क्यों मरे हैं? बुरा करने के लिए ज्ञापन देते हैं। जो संस्था आज हमारा वर्कर रोजगार चाहता है, जितनी भी आपकी बाधाएं हैं, सब ये बाधाएं उत्पन्न करने वाले यही लोग हैं। हमारे वर्कर के पेट पे लात मारने का काम करते हैं, रोजगार बंद कराते हैं हमारा। अग्नि तपस्या हो रही है आपकी। पूरा टेंशन में सबका इलाज एक ही है, डिजिटल अभियान। डिजिटल अभियान में आज वो ताकत है कि आपका कब्जा, नियंत्रण देश के समस्त जमाकर्ताओं पर है, समस्त कार्यकर्ताओं पर है। ये डिजिटल वार है। आज जो हमारे भाई भटक गए, वो 2-3 राज्यों से ज्यादा नहीं पहुंच पाए। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बाकी महाराष्ट्र, पंजाब, वहां एंट्रियां नहीं हुई कई राज्यों में। तो हमने राजस्थान में भी एंट्री नहीं होने दी। तो इस समय हमको एकजुट रहने की आवश्यकता है और किसी पर आधारित रहने की आवश्यकता नहीं है। इस समय ऐसे मान लीजिए हमारा कोई नहीं है, सारा इंडिया परिवार और परिवार के सारे मेंबर, हम सब, सारी जिम्मेदारी हमारी है। प्रबंधन की भी सुरक्षा हम करेंगे, हमारे अधिकारियों की भी सुरक्षा हम करेंगे, हमारे कार्यालयों की भी सुरक्षा करेंगे, जमाकर्ताओं के हित की बात भी करेंगे। डिजिटल में वो ताकत है कि फिजिकल को चित कर दिया पूरी तरह से। किया कि नहीं किया सर? पूरे देश में आधा देश की आधी आबादी बुलाने पर किसी आंदोलन में नहीं गई। अन्यथा तो 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ संख्या दिखाई देनी चाहिए। 4000 नहीं होती है, 2000 नहीं होती है, 500 नहीं होती है। केवल वही लोग जो कॉमर्शियल कहानी से जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे बरगला करके चले जाते हैं। कुछ हमारे भाई देवने का ही काम करते हैं, उनकी आवाज, जबकि उनकी पूछो आप भुगतान कहां से चाहते हो, काउंटर से। लेकिन वहां काउंटर की बात नहीं होती है, वहां तो डैमेज करने का काम किया जा रहा है। संस्था की हत्या, कार्यकर्ता जमाकर्ता की हत्या देश में अहित है। ये देश में अहित है। जो संस्था देश के हित के लिए काम समर्पित है, जिसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में आता है, उसी संस्था के डायरेक्टर्स को कह रहे हैं इनकी संपत्तियां कुर्क करिए, इनको गिरफ्तार करिए। उससे क्या हो जाएगा? गिरफ्तार उसको कर लेगा तो क्या ठग बता रहे हैं, हमारे देशभक्त परिवार को ठग बता रहे हैं। लेकिन आज झूठी शिकायतें ज्यादा टिक नहीं पाती है। 1% भी इनकी बातें जाती है, सरकार कभी कोई तवज्जो भी नहीं दिया सरकार ने। सरकार भी जानती है कि ये सारियन नहीं है। हाँ, बरसाती मेंढक है, जब ट्रैक्टर की आवाज करते हैं। सब जो है सरकार ने कोई बुलावा नहीं दिया, भारत की राजधानी में कोई टेबल टॉक नहीं हुई, कोई इनका कोई ज्ञापन असर नहीं किया। सरकार जानती है
जो संस्था देश में काम कर रही है उसी को टारगेट, ये तो देशद्रोही का काम है, देश के अहित में काम हो रहा है। जो 15 लाख वर्कर को रोजगार दे रही थी उसी संस्था की शिकायत, उसी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी, इसका परिणाम ध्यान है किसी को? अगर उनके मंसूबे पूरे हो जाएं, वो चाहते हैं उसी दिन लाखों कार्यकर्ता मारे जाएंगे। ये कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं, देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। आज वो सरकार विरोधी ट्वीट करते हैं और हमारा वर्कर कभी कभी बरगला जाता है। ये सरकार नहीं होती, आपका वजूद दिखाई नहीं देता, आपका गला घोट दिया गया था। याद करिए उन दिन, आपका पैसा भी छीन लिया, आपके चल संपत्तियां भी ब्लॉक हो गई, राशन पानी सप्लाई कट कर दी गई, सारा शरीर जी को अंदर फिट कर दिया गया। लेकिन ये तो इस संस्था की जड़ें इतनी गहरी थी कि इसका कोई बुरा नहीं कर पाया। इसलिए इस समय मोबाइल को भूल जाइए, अधिकारियों को मोबाइल करना भूल जाइए, जमाकर्ता को फेस करना सीखिए, रात्रिकालीन मीटिंग से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और रणभूमि में कूदिए। निवेदन पूर्वक सरकार से, यही सरकार आपको प्लेटफॉर्म पर लाएगी। सबको पता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि न्यायपालिका, सरकार और प्रबंधन तीनों की ये मानसिकता है कि सारा को प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, वापस दौड़ाया जाए। लेकिन ये बाधक गलत कर रहे हैं, ये संस्था को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सरकार भी अपना धन्यवाद देता हूं मैं तो सरकार और कर रही न्यायपालिका है। को, जो हमारी रक्षा कर रही है। आज तक हमारा वर्कर कभी सड़क पर नहीं गया। इस परिवार के वर्कर मारे गए, हजारों लाखों कंपनियां गई, किसी में वर्कर इतने मरे, हमारे हजारों की संख्या में मारे गए, जमाकर्ता भी मारे गए, कार्यकर्ता भी मारे गए। हमारा पॉजिटिव वर्ग नहीं होता तो आज जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं की मरने वालों की संख्या 1 लाख होती, हजारों लोगों को अटैक आता। मेरी आवाज सुन सुन करके जिंदे हैं, उनको दुख है इस बात का कि ठीक ये है जो सर, सारा के लेकिन इतना भुगतान के दिन तो ठेकेदार हो बने गया। हुए हैं, ये हमारा पैसा डुबोना चाहते हैं। देश के बड़े बड़े जमाकर्ताओं को नुकसान है। मेरे पास मोबाइल आते हैं सामर लेक से, शरद शर्मा सर, ये यूट्यूब देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये हमारे धन को डुबोना चाहते हैं। हमें सारा प्रबंधन पर भरोसा है, आज देश का जमाकर्ता इस बात को कह रहा है, लेकिन एक व्यावसायिक विवाद बना लिया। इसलिए इस समय आप लोगों को कदम फूंक फूंक करके चलना है, एकजुट रहना है। जमाकर्ताओं को बताइए, किसी के बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। सारा समूह भुगतान देने के लिए वचनबद्ध एवं संकल्पित है और दरवाजा खोल करके बैठा हुआ। अंतिम वही सांस तो हम तक भी हमारा कह रहे हैं संघर्ष ना। करेगा, हमारा वर्कर संघर्ष करेगा। अभी आप चिंता मत करिए, हम विजय होंगे। मानता हूं आपको बहुत परेशानियां हो रही है, घबराना नहीं है। आजादी का युद्ध भी कितने दिन चला था, तो आप इस समय आप ऐसे समझ लीजिए सारा के सैनिक हो और इस मारूपी संस्था की आपको आजादी की लड़ाई लड़नी है। कुछ भी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई सारा से भी विवाद नहीं है। जितना इसको उलझाया जा रहा है उतना ही उलझ रहा है, क्यों सोप के नाम पर, रियल एस्टेट के नाम पर, क्रेडिट के नाम पर, जबकि एक लाइन का फैसला है कि सारा समूह को संपूर्ण जिम्मेदारी दे दीजिए। किस्सा खत्म। कार्यकर्ता को रोजगार, जमाकर्ता को भुगतान हम देंगे। हम दोनों इनको पूर्ण करने में सक्षम हैं। हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है, सरकारी निगरानी सब कुछ दे सकते हैं। हमारा चल अचल हमें लौटाइए, हमारे अधिकार दीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, मामला समाप्त। कोई विवाद है ही नहीं, हमारी तरफ से भुगतान विलंबित है ही नहीं। अगर हमारी तरफ से भुगतान विलंबित होता या हम दोषी होते तो आज जमाकर्ता हमें जिंदा नहीं छोड़ते। वो जानते हैं इस बात को कि अकूत संपत्तियों का भंडार होते हुए सारा श्री मारा गया। इनके 5000 कार्यकर्ता मारे गए और उनको देख देख करके खुद इस परिवार का अभिभावक भी मारा गया। कितनी बड़ी विडंबना होगी। वो व्यक्ति चाहता तो जेल नहीं जाता। आज देखो
देश में क्या हो रहा है, भारत की राजधानी में क्या हो रहा है। हम्म, एक राजनेता के साथ कुछ गलत हुआ तो कैसे लोग सड़कों पर प्रायोजित रूप से आ जाते हैं। हम्म, सारा श्री अगर चाहते तो वो जेल ही नहीं जाते, उनके पास तो बहुत ताकत थी। 15 लाख हाँ, वर्कर, एक बार सबको कॉल 13 करता करोड़ सब आ जमा जाता। करता, पूरे हिंदुस्तान को हिला सकते थे। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा सकते थे। पूरे विश्व का विशालतम आंदोलन कर सकते थे एक हम्म, चुटकी के इशारे पर। वो अंदर नहीं जा सकते थे, इतनी बड़ी ताकत थी उनके अंदर। जो व्यक्ति एक सेकंड के अंदर 5,000 करोड़ का चेक काट दिए, वो आदमी देश में कुछ भी करवा सकता था, हम्म, सत्ता परिवर्तन तक करा सकता था, लेकिन अंदर चला गया, लेकिन देश के खिलाफ नहीं गया। आगे ठीक है, आज कुछ कुछ भी कह दो, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां इस बात का पश्चाताप करेगी कि सारा श्री जी के साथ गलत हुआ। हम्म, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, हम्म, जिसके एक इशारे पर वो 5 करोड़ लोगों को भी बैठा सकता था आमरण अनशन पर। हम्म, हाँ, 1 घंटे में न्याय कराने की ताकत थी, लेकिन वो न्यायपालिका, लोकतंत्र, संविधान, सरकार, इनको पालन करते हुए ही मारे गए। वो हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े रहते थे। भारत पर्व, हमारे मोदी जी सरकार आने के बाद में भारत पर्व अस्तित्व में आया। सारा परिवार तो बहुत, ये तो सारा श्री जी की अवधारणा थी। हम्म, सारा भारत हमारा, सारा श्री जी, वही आज देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, पूरा देश मेरा परिवार। भारत माता को मानने वाला प्रधानमंत्री जी है, मैं तो इस बात को जानता हूं। और ये परिवार भारत माता को मानने वाला है, इसीलिए आज आप लोगों की जिम्मेदारी के लिए देश की सरकार खड़ी हो गई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनों से ही मारा जा रहे हैं। इनसे सावधान रहिए सर। पूरे देश के जमाकर्ताओं से निवेदन करिए, इस समय हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। कहीं भी कोई लीगल कार्रवाई कुछ नहीं, कोई अधिकारी टारगेट कुछ नहीं, कोई मोबाइल कुछ नहीं। जो भी पीड़ाएं हैं उनको सहन करिए। हमारी संस्था आप लोगों के भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रही है। पीठ नहीं दिखाया हमारे संस्था ने। हमारा आज एक एक वर्कर डिजिटल अभियान से जुड़ा हुआ है, मेल कर रहा है, ट्वीट कर रहा है, लेखक लेख लिख रहे हैं, मंच चला रहे हैं। देश में हमारे परिवार की हैसियत से कोई डेफिशिएंसी दूर करवा रहा है, पोर्टल के माध्यम से कोई मेल करवा रहा है, कोई ट्वीट करा रहा है, कोई लेख लिख रहा है। बड़े बड़े इसमें अनमोल प्रतिभाएं सामने आ रही है, मेरे सामने आ जाती है। जो प्रतिभाएं हैं उनकी मेरी नजरें हैं, वो पूरी तरह से समर्पित लगे हुए हैं जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के लिए, निस्वार्थ भाव से। हम्म, कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कोई फंडिंग नहीं, पूरे परिवार के एक एक कार्यकर्ता पर आज हमारी नजरें हैं। यही सारा इंडिया परिवार है। ठीक है सर, ठीक, जय हिंद, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। कौन सी ब्रांच है सर आपकी? क्या सर? ब्रांच कौन सी है? बरियारपुर मुंगेर जिला है बिहार की। बिहार में जी, कार्यालय खुला है? न कार्यालय तो बंद कर दिया है सर। अच्छा, कैडर कौन सा है सर आपका? कैडर मेरा इसी था, एपी फील्ड एग्जीक्यूटिव? मैं इससे भी सीनियर है। हाँ जी, इससे भी सीनियर एक अथी है। अच्छा, एरिया फील्ड मैनेजर, जी, वरिष्ठ वगैरह, मोबाइल आपस में बातचीत वगैरह होती है? वो हमारा यहाँ का जो वरिष्ठ थे सर, वो तो कुछ कभी कोई मैसेज नहीं करते हैं। सब लोग संगठित रहिए। न उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ, सर, यहाँ का जितना भी प्रत्येक सेक्टर कार्यकर्ता है में ना। प्रत्येक सेक्टर में कार्यकर्ताओं को एक व्हाट्सएप ग्रुप रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर के कहीं भी कोई अप्रिय वारदात नहीं होनी चाहिए। नहीं, हाँ, वो सब यहाँ पर क्योंकि इस नहीं है। समय नकारात्मक और सकारात्मक ये नई समस्या आ गई है हमारे सामने। हाँ, तो खैर हम भुगतान और रोजगार, वो तो लड़ाई है,
लेकिन हमारा इस समय बड़ा मिशन हो गया वर्कर को ताकत देने का। तो सब लोग संगठित रहिए, अपने अपने क्षेत्रों में जागरूक रहिए और संस्था के पक्ष में रहिए, सरकार के नहीं नहीं, पक्ष में हम रहिए। लोग संस्था यही के पक्ष सरकार में ही आपको है। प्लेटफार्म पर लाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए, सरकार को आपकी चिंता है। अभी सरकार की कहानी पूरी नहीं हुई है। सरकार ने बोल दिया कि सारा के भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। सहकारिता मंत्री महोदय ने यह भी बोल दिया कि सारा के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान। ब्लैंक चेक है उनकी जबान। हमें सरकार पर विश्वास है और सरकार इस पर ऐसा नहीं है गंभीर नहीं है, बहुत गंभीर है और एकदम गतिशील है और निर्णायक कदम की ओर आप अग्रसर होगा, ऐसे मान लीजिए। विजय ज्यादा दूर नहीं अब आपसे। नहीं, वो तो हाँ, बात है सर, संस्था पर तो हम लोग को पूरा संघर्ष विश्वास है। करिए, संघर्ष करिए, बस यही है। इस समय आप आजादी के दीवाने हो संस्था के। संस्था पर हाँ, पूरा जो भी भरोसा दुख है। पीड़ाएं सहन मिलती है उनको आत्मसात करते रहिए। ये सोचिए हमारा सम्मान हो रहा है इस समय, क्योंकि आज संस्था है तो फील्ड के पीछे है। हम संस्था की बैकबोन है, बैकबोन, नींव के पत्थर हैं। संस्था को हिलना नहीं देंगे हम, पत्थर हैं नींव के। इसलिए मस्त रहिए सब, कोई टेंशन मत करिए सर। ठीक है सर? ठीक। ठीक है सर। राजेश कुमार जी, सारा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।